फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईपीसी पर। आज संडे का दिन है और हमारे दिमाग में ये था कि जो रेगुलर सीआरपीसी चल रही है उसमें थोड़ा ब्रेक दे करके एक नया सब्जेक्ट लिया जाए। और आज हमने ऑप्ट किया है सेक्शन 299, 300, क्योंकि इन दोनों सेक्शंस में थोड़ी ओवरलैपिंग है और इन दोनों में अंतर को लेकर के लगातार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों में ही डेथ होती है, किलिंग होती है, रिजल्ट एक होता है, अक्यूज एक होता है। वो जो भी एक्ट करता है उसके एक्ट से मर्डर हो जाता है, किसी आदमी की डेथ हो जाती है। तो अब हमें अंतर यह करना है कि जो डेथ होती है उसमें जो अक्यूज्ड है, अक्यूज का पनिशमेंट क्या होना चाहिए। और सेक्शन 299, 300 का जो डिफरेंस है इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पनिशमेंट दोनों में थोड़ा वेरी कर जाता है। सेक्शन 299 में जो पनिशमेंट होता है उसके लिए सेक्शन 304 है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है या 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिलता है, जैसी सिचुएशन हो। लेकिन अगर सेक्शन 300 है तो पनिशमेंट डेथ सेंटेंस भी हो सकती है सेक्शन 302 में। तो जहां सेक्शन 299 में पनिशमेंट मिलता है सेक्शन 304 में, वहीं सेक्शन 300 में पनिशमेंट मिलता है सेक्शन 302 में, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि दोनों सेक्शंस में जो डिफरेंस है वो अक्यूज के एक्ट की वजह से है और उसके एक्ट का डायमेंशन क्या है, कितना सीवियर है, उसकी सोच कितनी सीवियर है, इंटेंशन और नॉलेज। इन्हीं दो वर्ड्स के बेसिस पर, इन्हीं दो शब्दों पर पूरा सेक्शन 299 और 300 घूम रहा है। तो पहले देखते हैं सेक्शन 299 में। सेक्शन 299 में 3 क्लासेज हैं। पहले क्लास ये है इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरा है इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और थर्ड है एक्ट committing any act with the knowledge that the act is likely to cause death। तो अगर नॉलेज है कि जो एक्ट वो कर रहा है उससे डेथ कमिट हो सकती है तो वो पनिशेबल है सेक्शन 299 में। ये 3 क्लासेज है जिनमें किसी अक्यूज्ड को, किसी भी ऑफेंडर को पनिश किया जाता है सेक्शन 299 में, और जो पनिशमेंट मिलता है उसे मिलता है सेक्शन 304 में। अब इसके कंट्राडिक्शन में जब आते हैं तो सेक्शन 300 में जो फर्स्ट क्लास है, इन दोनों में एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, इंटेंशन टू कॉज डेथ। इसलिए जब दोनों में अंतर करेंगे तो इंटेंशन जो पहला क्लास है वो बहुत हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि जो इंटेंशन है, इंटेंशन का रोल केवल इतना ही होता है कि कहीं एक्सीडेंट तो नहीं है, डेथ जो काज हुई है एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, इसके लिए हमें ढूंढना होता है सेक्शन 14 और 15 एविडेंस एक्ट में। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि नहीं साहब, मैंने जानबूझ मर्डर नहीं किया है, डिलिबरेट मर्डर नहीं किया है, नहीं मारा है। तो कैसे पता कि उसने डिलिबरेट किया है, नोइंगली किया है, इंटेंशनली किया है? इसके लिए हमें सेक्शन 14 पे जाना पड़ेगा। और सेक्शन 14 में आप देखेंगे कि एविडेंस जो दिया जाता है, जैसे पहले भी अगर उसने 2 बार गोली चलाई थी और बच गया था, इससे पता लग जाता है कि उसका इंटेंशन क्या था, मर्डर कमिट करने का था या नहीं था। तो पहले क्लास में हम बहुत इंश्योर नहीं होते कि
सेक्शन 299 है या 300 है, और इसीलिए इन दोनों क्लासेस में एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बहुत रिलायबल नहीं होता एज फार एज पनिशमेंट इज कंसर्न्ड। लेकिन सेक्शन 300 में जो क्लास नंबर 2, 3 एंड 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास नंबर 2 में इंजरी काज अगर होती है, अगर अक्यूज इंजरी काज करता है और उसे ये पता है, he has knowledge that the injury which is he is intending to cause is likely to cause death। तो अगर उसे नॉलेज है कि उसकी इंजरी से डेथ कॉज होगी तो वो मर्डर हो जाएगा, सेक्शन 300 में चला जाएगा। अगर उसे नॉलेज नहीं है कि उसकी इंजरी से, जो इंजरी कॉज करेगा उससे डेथ हो भी सकती है, तो सेक्शन 299 में जाएगा। ये पहला लाइन ऑफ डिमार्केशन है। अगर इंजरी काज करता है और उसे नॉलेज है कि ऐसी इंजरी डेथ काज कर सकती है, डेथ काज होगी, तो सेक्शन 300 में मर्डर होगा। अगर उसे नॉलेज नहीं है, जो एक्ट करता है, इंजरी काज करता है, लाइकली टू कॉज डेथ, डेथ हो सकती है लेकिन उसे नॉलेज नहीं, डेथ हो सकती है। एक अंतर तो ये हुआ। फिर सेक्शन 300 में हम जब तीसरे क्लास में आते हैं, ये दूसरा क्लास की बात कर रहे थे, थर्ड क्लास में जब आते हैं तो इसमें जो इंजरी काज करता है वो इंजरी कॉज का इंपैक्ट देखा जाता है। क्या इंपैक्ट है? अगर ऐसी इंजरी जो काज करता है, वो जो काज करने का इंटेंशन है, अगर इंटेंशन उसकी ऐसी इंजरी काज करने का है जो ऑर्डिनरी कोर्स में, नेचुरल कोर्स में डेथ काज कर सकती है, तो सेक्शन 300 होगा। ऑर्डिनरी कोर्स क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपने जहर दे दिया, पॉइजन दे दिया, ऐसा पॉइजन दिया कि 2-3 घंटे में डेथ हो जाए, किसी को पता भी नहीं लगे कि आपने दिया है। आप जब चले जाते हैं 4-5 घंटे बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको नॉलेज भी है, डेथ इज लाइकली रिजल्ट। दूसरा, पॉइजन का नेचुरल रिजल्ट भी, जो नेचुरल कोर्स में, ऑर्डिनरी कोर्स में जो उसका रिजल्ट होगा वो डेथ होगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी की चाकू मारी, तो चाकू मारी हो सकता न मरता या मर जाता, न मरता लेकिन मर गया। तो सेक्शन 299 में आपने जो इंटेंशन, इस इंटेंशन से चाकू मारी है कि उसको इंजरी हो और उसकी इंजरी से डेथ हो जाए, तो डेथ में बी लाइकली रिजल्ट, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है इसका, जबकि 300 में नॉलेज है। और दूसरी जो क्लास नंबर 3 है, उसमें यही इंजरी अगर इतनी डेंजरस है कि उसका कंसिक्वेंस नेचुरल हो, डेथ हो, उसका जो रिजल्ट होगा नेचुरल कोर्स में डेथ ही हो, तो सेक्शन 300 में जाएगा। कैसे इसको डिटरमिन करते हैं? जो वीपन होता है, वीपन धारदार है, कितनी तेजी से चोट पहुंचाई गई है, कितनी दूरी से चोट पहुंचाई गई है, किस पार्ट पर मारा गया है। जैसे सर पर मारा है, तो अगर सर पर मारा है तो क्या होगा, उसका नेचुरल रिजल्ट क्या होगा? ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज होना पॉसिबल है, मोस्ट लाइकली है। और आपको पता भी होना चाहिए, यू शुड हैव आल्सो नॉलेज दैट व्हाट इंजरी आई एम कॉजिंग, इट इज लाइकली टू रिजल्ट इनटू डेथ। तो आपको नॉलेज भी है, और इतनी बड़ी इंजरी है, इतनी सीवियर इंजरी है, उससे नेचुरल कोर्स में डेथ भी कॉज हो सकती है। तो ये क्लास नंबर 2 और 3 ओवरलैप करते हैं। आप दोनों के लेजिस्लेशन लगभग एक जैसे होंगे। जैसे आपने चाकू मारी, चाकू में अगर छोटा सा चाकू है, सब्जी काटने वाला चाकू है, हो सकता उसी से मर जाए जो डिसीज है, तो सेक्शन 299 में जाएगा। लेकिन अगर उसी चाकू पर आप जहर लगा दीजिए, उसी पर आप जंग लगा दीजिए, तो पॉइजनस हो जाता है, तो वो चला जाएगा सेक्शन 300 में, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज कर देगा। और आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको पता भी है कि
जिस नाइफ से, जिस चाकू से आप मार रहे हैं, क्योंकि उसमें जंग लगा हुआ है, इसलिए डेथ ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज हो सकती है उसकी इंजरी से। ये दो अंतर है। लास्ट जो सेक्शन 300 में क्लास नंबर 4 आता है कि द एक्ट कमिटेड is so imminently dangerous that in all probability, इतना ज्यादा खतरनाक है कि हर पॉसिबिलिटी है कि वो डेथ कॉज ही कर दे। और जो मुझे इस बात की नॉलेज है, हमें नॉलेज है कि जो हम एक्ट कर रहे हैं या तो ऐसी इंजरी दे सकता है या सीधे डेथ कॉज कर सकता है, क्योंकि हमारे एक्ट की जो ग्रेविटी है बहुत ज्यादा है। एक्ट का नेचर ऐसा है, उसमें कोई बचने की संभावना नहीं के बराबर होती है। जैसे एक आदमी गोली चलाता है, मान लीजिए 30 फीट दूर से गोली चलाता है, तो उसने तो बचने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इट मे लाइकली टू कॉज डेथ, सेक्शन 299 में। लेकिन अगर आप सीने पे सटा के गोली मारेंगे तो सेक्शन 300 में जाएगा, क्योंकि इसमें बचने की संभावना, इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस कि इट इज वेरी रिमोट चांस दैट द डिसीज हैव एनी स्कोप फॉर सर्वाइवल। ऐसे ही जैसे मान लीजिए किसी को आपने 6 फीट से नीचे फेंका तो सेक्शन 299 हो गया, लेकिन किसी को आप 4th फ्लोर से अगर फेंक रहे नीचे तो सेक्शन 300 होगा, क्योंकि इतना इमिनेंटली डेंजरस एक्ट आपका है कि किसी का बचना लगभग असंभव होगा, वो सेक्शन 300 में जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। सेक्शन 299 में मर तो गए दोनों में आप, लेकिन हो सकता है 299 में जो कंडीशन है उससे बच अगर जाते, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने मारा चाकू से, डॉक्टर ने कहा नहीं बचा लेंगे, लेकिन नहीं बच पाया, मर गया, इसका मतलब कि वो बच सकता था, उस तरह के और लोग बच चुके हैं, तो सेक्शन 299 में होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेथ की कम होगी, बच भी सकता था। लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी जब 0 हो जाए, जब इतना सीरियस एक्ट हो, इतना इमिनेंटली डेंजरस हो और कोई प्रोबेबिलिटी ना हो बचने की, तो सेक्शन 300 में वो कल्पेबल साइड होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि देखिए सेक्शन 299 300 दोनों एक ही नेचर के एक्ट है। सेक्शन 299 एक जीनस है, कह सकते हैं जनरल मर्डर कह सकते हैं उसको, जनरल होमिसाइड कह सकते हैं उसको, जबकि सेक्शन 300 स्पेसिफिक उसी होमिसाइड को स्पेसिफिक नाम देता है मर्डर का। तो सेक्शन 300 इज ए स्पीशीज और सेक्शन 299 इज ए जीनस। इसको ऐसे भी कहते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड की 3 क्लासेस है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री मीन्स मोस्ट सीरियस, जो सेक्शन 300 है, जिसमें पनिशमेंट सेक्शन 302 में मिलता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। दूसरा सेकंड डिग्री में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें सेक्शन 304 में पनिशमेंट मिलता है। एक तीसरी डिग्री भी कर सकते हैं, जैसे जब सेक्शन 304 में जाएंगे तो आप देखेंगे एक्सेप्शन से 5, वो अगर 5 एक्सेप्शन ना होते तो आपको पनिशमेंट मिलता है सेक्शन 302 में। लेकिन क्योंकि 5 एक्सेप्शन में कवर हो रहे हैं, उनमें से किसी में आप कवर होते हैं, इसलिए पनिशमेंट 300 में न मिलकर के आपको मिलता है उसी तरह का पनिशमेंट जैसे 299 मिलता, मतलब सेक्शन 304 के पार्ट 2 में। तो दोनों का जो अंतर है ये ओवरलैप करता है, बहुत माइन्यूट है, ये हेयर स्प्लिटिंग है एक तरीके से देखा जाए तो। और इन दोनों के डिफरेंस की जरूरत तब पड़ती है जब क्वेश्चन ये है कि अक्यूज को कौन सा पनिशमेंट दिया जाए, डेथ सेंटेंस दिया जाए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए या 10 साल का पनिशमेंट दिया जाए। तो वहां जरूरत पड़ती है कि जो एक्ट अक्यूज ने किया है वो कितना हीनियस है, कितना बर्बर है। उसने गोली चलाई सर के माथे पर, बचने कोई चांस नहीं था, 300 में आएगा। लाठी मारी उसने, लाठी के ऊपर लोहे के छल्ले लगे हुए हैं, तो जब लोहे के छल्ले लगे हुए हैं
आयरन रॉड से आप मारेंगे सर पर तो कोई बचने की चांस नहीं है, इसलिए सेक्शन 300 में जाएंगे। आप देखेंगे सेक्शन 300 में जो रिलैक्सेशन दिया गया है कि स्ट्रीम बढ़ा हुआ है। अगर स्ट्रीम बढ़ा हुआ है, अब आपको नॉलेज है किसका बाईपास सर्जरी हुई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम उसकी बॉडी में, और आपको नॉलेज है, और नॉलेज होते हुए भी अगर आप उसको मारते हैं, असाल करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि नोइंग, यू आर नोइंग द फैक्ट दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम डिफेक्ट। और ऑर्डिनरी कोर्स में अगर उसको आप 2 मुक्का मारते तो बच सकता था, भले मर जाता लेकिन बचने के चांस थे। लेकिन यही मुक्का जो फिस्ट आप मार रहे हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है कि वो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम है कि डेथ वॉज ए लाइकली रिजल्ट, चाहे पहले इंजरी हो चाहे डेथ हो जाए, लाइकली रिजल्ट होगा। तो नॉलेज और दूसरी चीज इसी रिलैक्सेशन में कवर कर सकते हैं नेचुरल कोर्स। ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसा आदमी कभी जिंदा नहीं रहेगा जिसकी बॉडी में इतना डिफेक्ट हो कि उसकी हार्ट सर्जरी हुई है, उसको आप मारें तो ये सेक्शन 300 में जाएगा। जहां सेक्शन 299 में 3 क्लासेज हैं, इंटेंशन दोनों में कॉमन है। सेक्शन 299 क्लास 2 में विद इंटेंशन दैट डेथ may cause, intention that the injury which you have caused may lead to the death। और सेक्शन 299 के तीसरे क्लास में यह है कि अगर आपको नॉलेज है कि आपका एक्ट इस तरीके का है कि डेथ काज हो सकती है, लाइकली हो सकती है, तो 299 में भी आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन 300 में आप देखेंगे इंटेंशन की बात नहीं की गई है, न 299 क्लास 3 में की गई है। 299 क्लास 3 में इंटेंशन नहीं है, और 300 के क्लास 4 में भी इंटेंशन नहीं है। नॉलेज इज मटेरियल। अगर आपको नॉलेज है कि आप ऐसा एक्ट काज कर रहे हैं जो बहुत ही डेंजरस है, जिसमें कोई बच ही नहीं सकता, तो आपको सेक्शन 300 में पनिशमेंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप दोपहर में 12 बजे चौक में गाड़ी दौड़ा रहे हैं 80 किलोमीटर की स्पीड से, तो आपको पता होना चाहिए कि चौक में लोग 12 बजे दोपहर में, 2 बजे दोपहर में लोग मार्किंग कर रहे होते हैं। अगर उसमें से 1 मर गया, 2 मर गया, 3 मर गया, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगा 300 मिलेगा। मान लीजिए वही गाड़ी आप सुबह चला रहे हैं 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, तो 4 बजे क्योंकि भीड़ बहुत कम होती है, इक्का दुक्का आता है, और अगर एक्सीडेंट हो गया रैश एंड नेग्लिजेंट के कारण आपको, तो वही पनिशमेंट कम होकर के सेक्शन 299 में चला जाएगा। तो 299 और 300 में कोई कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस केवल डिग्री का है। और इस डिग्री का यूज तब करते हैं जब पनिशमेंट की हमको जरूरत होती है, और डिसाइड करते हैं कि अक्यूज को पनिशमेंट कम दे या ज्यादा दे। अगर लाइफ प्रिजन में मिलना है तो सेक्शन 300 होगा, और अगर डेथ सेंटेंस मिलना है तक तो सेक्शन 300 होगा में जाएगा, और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल का मिलना है तो सेक्शन 299 में वो जाएगा। और इस तरह का कोई डिफ्रेंसिएशन इंग्लिश लॉ में नहीं किया गया है। इंग्लिश लॉ में इसे फिलोनी कहा जाता है। अब आप पढ़े होंगे आर वर्सेस गोविंदा का केस, इसमें डिस्टिंक्शन किया गया था। आर वर्सेस मेली का केस था, ब्रिटिश केस है, उसमें भी डिस्टिंक्शन किया गया था। तो डिस्टिंक्शन बहुत एक्यूरेट नहीं कर सकते आप, केवल 300 के क्लास 2, 3, 4 को कंपेरिजन कर सकते हैं सेक्शन 299 के क्लास 2 एंड 3 से। सेक्शन 299 में प्रोबेबिलिटी कम होती है और डिसीज बच भी सकता था, भले न बचा हो, मर गया हो, और अक्यूज को नॉलेज नहीं होती कि हम जो काम कर रहे हैं उससे मर ही जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी कम होती है। लेकिन वही ग्रेविटी, वही एक्ट जब वो कास्ट करेगा बहुत फोर्स से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर सीने सराय गोली मार देगा 300 हो जाएगा, अगर 25 मीटर दूर से गोली मारेगा वही 299 हो जाएगा। तो एक्ट वही है, लेकिन डिग्री बदल जाती है।
और डिग्री ऑफ फोर्स बदल जाने की वजह से उसका पनिशमेंट भी बदल जाता है। तो सेक्शन 299 और 300 में इस तरह का कोई क्लासिकल डिफरेंस, कोई कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल डिग्री का है जो पनिशमेंट के लिए रिलेवेंट होता है। अब आप देखेंगे ये सेक्शन 304 ए है। 304 ए में अनइंटेंशनल मर्डर होता है, रैश एंड नेग्लिजेंट होता है। वही रैश एंड नेग्लिजेंट को जब आप आगे लेवल तक ले जाएंगे, जैसे मैंने कहा अगर आप गाड़ी चलाएंगे 2 बजे दोपहर में, तो दैट मे कन्वर्ट इनटू मर्डर। ये डिपेंड करता फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर। तो जो हम यूज करते हैं सेक्शन को 299 300 में, सेक्शन 302, सेक्शन 304, इन्हीं दोनों पर हमारा बेस होता है पनिशमेंट। और पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 302 में या 304 में। ये डिपेंड करेगा कि ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, नॉलेज है कि नहीं है, या जो हमने एक्ट किया है नोइंगली किया है, हमें नॉलेज है कि नहीं है कि वो एक्ट डेफिनेटली 100% कन्वर्ट होगी डेथ में, जो इंजरी काज किया है। अगर 100% हमको लगता है हो जाएगी तो 300 में जाएगा। अगर हम कंडमलेट नहीं कर सकते कि पता नहीं उसका क्या होगा, हो सकता है जी भी जाता, बच भी जाता, तो 299 में जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस बेसिक है और इसमें कोई अंतर नहीं कर सकते। तो आज मेरे मन में बात थी, आपको थोड़ा क्लियर कर दें। 299 और 300 में, 299 में क्लास 2 और 3 को ही कंपेरिजन में लेते हैं सेक्शन 300 के क्लास 2, 3 एंड 4 से। फर्क किसका है? इमिनेंसी एंड प्रोबेबिलिटी, इमिनेंट एंड प्रोबेबल, नॉलेज ऑफ सर्टेन डेथ, इंजरी की डेथ होगी, और नेचुरल कोर्स में डेथ काज होगी कि नहीं होगी, और तीसरा जो एक्ट हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी है कि नहीं है, कि हमारा एक्ट कितना खतरनाक है, डेथ काज कर सकती है या नहीं कर सकती है। यही दोनों सेक्शन में डिफरेंस का बेसिस होगा। थैंक यू।